नमस्कार मित्रों, महादेव अपने अत्यंत भोले स्वरूप के कारण भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं। वहीं अपने क्रोध के कारण उन्हें विनाश का देवता भी कहा जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि अन्याय और अधर्म के साथ चलने वाला व अहंकार से भरा कोई भी प्राणी महादेव के रौद्र रूप से बच नहीं सकता। महादेव के इसी भयंकर क्रोध का परिणाम उनका वीरभद्र अवतार, जिसकी उत्पत्ति की कहानी प्रजापति दक्ष और उनकी पुत्री सती से जुड़ी हुई है। भगवान महादेव के वीरभद्र अवतार का प्रमुख उद्देश्य था प्रजापति दक्ष के अहंकार का कारण। तो मित्रों, आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैसे हुआ महादेव का पहला वीरभद्र अवतार? पुरानी मान्यताओं के अनुसार अपनी पुत्री सती की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रजापति दक्ष ने सती और शिव का विवाह स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने मन से कभी भी महादेव को अपना दामाद स्वीकृत नहीं किया था। एक बार सभी ऋषि मुनि और देवतागण प्रयाग में इकट्ठे हुए। उनके साथ प्रजापति ब्रह्मा और महादेव भी मौजूद थे। वहां पर सभी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। जैसे ही दक्ष उस यज्ञ में पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी ने अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन शिव अपनी जगह से नहीं हिले और ना ही उन्होंने प्रजापति दक्ष की तरफ देखा। ब्रह्मांड का आदिपति होने के कारण प्रजापति दक्ष के मन में अहंकार कूट कूट कर भर गया। महादेव के इस व्यवहार को उन्होंने अपना अपमान माना और क्रोध में उन्हें अपशब्द कहने लगे। दक्ष के हृदय में जल रही महादेव के प्रति क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि दिन प्रतिदिन तेज होती गई। तत्पश्चात जब प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव के अलावा सभी को यज्ञ का निमंत्रण भेजा। उस वक्त महर्षि दधीच ने उन्हें बहुत समझाया कि महादेव के न आने से यह यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव ही इस यज्ञ की आत्मा है। लेकिन प्रजापति ने उनकी एक ही न सुनी। जब सती को यज्ञ का पता चला तो उन्हें लगा कि शायद उनके पिता किसी कारणवश उन्हें निमंत्रण भेजना भूल गए हैं। यह सोचकर उन्होंने महादेव से वहां चलने की जिद की, लेकिन महादेव ने यज्ञ में जाने से इनकार कर दिया। उनके बहुत समझाने के बाद भी जब सती नहीं मानी, तब उन्होंने नंदी के साथ उन्हें प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। मगर जैसे ही सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो अपने पुत्री को देखकर दक्ष ने कोई खुशी जाहिर नहीं की और वहां उपस्थित सबके सामने अपनी पुत्री और महादेव को तुच्छ शब्दों से अपमान करने लगे। अपने पिता द्वारा महादेव का ऐसा अपमान होता देख सती ने वहां उपस्थित सभी को उनका अपमान करने के लिए धिक्कारा और उसी समय उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योग अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। यह घटना देख वहां उपस्थित सभी गणों के बीच हाहाकार मच गया और देवी सती के साथ यज्ञ में आए शिव गणों के
क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख दक्षराज, तुमने महर्षि दधीच की बात न मानकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। इधर सती के साथ यज्ञ में गए शिवगढ़ कैलाश पहुंचे और उन्हें अग्नि में प्रवेश करने की खबर महादेव को दी। इतना सुनकर महादेव क्रोध से उन्माद हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे धरती पर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उस जटा के दो हिस्से हो गए, जिसमें से एक हिस्से से वीरभद्र और दूसरे से महाकाली की उत्पत्ति हुई। महादेव ने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के साथ साथ यज्ञ में मौजूद सभी गणों का विनाश करने का आदेश दिया। प्रभु के आदेश से वीरभद्र अपनी करोड़ों की सेना लेकर कनकल की ओर प्रस्थान कर गया। उस वक्त उनके साथ स्वयं मां काली भी अपनी सेना समेत मौजूद थी। वीरभद्र की विशाल सेना के यज्ञ स्थल में प्रवेश करते ही चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अपनी सेना के मार्ग में आने वाले सभी का विनाश करते हुए वीरभद्र प्रजापति दक्ष की ओर बढ़ने लगे। तब उनके मार्ग में स्वयं भगवान विष्णु आए और उन्हें दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा, जहां वीरभद्र भगवान विष्णु पर हावी होने लगे। ऐसा होता देख भगवान विष्णु ने वहां से अंतर्ध्यान हो जाना ही सही समझा। यज्ञ का विनाश करने के बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष पर प्रहार किया और उसकी गर्दन मरोड़ते हुए उसे यज्ञ कुंड में पटक दिया और विजयी वीरभद्र अपनी सेना समेत कैलाश लौट आ गए। वीरभद्र की इस विजय से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गणों का अध्यक्ष बना दिया। महादेव के वीरभद्र अवतारों को देश के कई हिस्सों में वीरभद्रेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उनका एक 1300 वर्ष पुराना मंदिर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी नाम के एक छोटे से गांव में वीरभद्र का एक मंदिर अवस्थित है। सावन के महीने में यह महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ मेला लगते हैं और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। उस दौरान वीरभद्र के मंदिर में जन समागम देखने योग्य होता है। वीरभद्र अवतार की कहानी हमें यह सीख देती है कि अहंकार के रास्ते पर चलकर कोई भी मनुष्य सफल नहीं होता है। तो कैसी लगी यह आपको वीरभद्र से जुड़ी यह पौराणिक कथा? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को शेयर कर दें। तो नमस्कार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।